नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर पार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल गुप्ता। शुक्रिया मुकुल। और हम इस खास शो में जो हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की उन तमाम तस्वीरों को इस मंच के साथ करें साझा जो विकास की दिखाती हैं आपको अकल्पनीय झलक। और साथ ही बात करेंगे यहाँ प्रेस रिपोर्ट्स, खेल जगत में क्या क्या हुआ, बिजनेस ब्रीफ में भी जानेंगे कि आखिरकार कारोबार जगत में कैसी है हलचल। लेकिन आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की सबसे पहले प्रमुख सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर। मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में होंगे शामिल। 10,000 से ज्यादा कलाकार पेश करेंगे प्रकृति से प्रेरित बागुरुम्बा नृत्य। ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक लौटने लगे स्वदेश। कल देर रात कई छात्रों समेत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। मौसम विभाग ने कहा अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक कोहरे का कहर। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश का मुकाबला। मुस्फिजुर विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगी दोनों देशों की टीम। तो नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री के दौरों से जुड़ी हुई खबर को लेकर, जहां प्रधानमंत्री शनिवार से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को प्रधानमंत्री मालदा से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा वे 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला और उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही शाम में वे गुवाहाटी में बोडो समुदाय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संचालन के लिए तैयार है। ये ट्रेन आरामदायक है, सुरक्षित है और रफ्तार में सबसे तेज। वंदे भारत स्लीपर से गुवाहाटी हावड़ा के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे कम हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधा, जरूरत के मुताबिक चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट और लोको पायलट से टॉक बैक की सुविधा यात्रियों को इसमें मिलने वाली है। ये देखो साइड में जो मैगजीन बैग है, लैपटॉप वाला चार्जिंग पहले नहीं होता था, अभी लैपटॉप वाला चार्जिंग, मतलब एकदम जितना क्या क्या। अच्छा, यहाँ पर भी आप बहुत चाहे तो ऊपर में भी देखो, ऊपर और लोअर, ऊपर में भी जैसे पानी का बोतल रख दिया, नीचे में भी कुछ सामान रख सकता हो। ये देखिए, ये लेडर के पहले क्या ना, लेडर में ऊपर में लोगों को उठने के लिए दिक्कत होता था, अभी देखिए लेडर कितना अच्छा फर्स्ट क्लास, अब आराम से बैठ के ऊपर में चढ़ जाओ। शनिवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री मालदा से हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। इसी के साथ देश में रेल यात्रा की सुविधा और रफ्तार का एक नया युग शुरू हो जाएगा। माँ सुबह में आके गंगा में डुबकी लगाएंगे कलकत्ता में, फिर काली माता का दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर या काली घाट में, फिर सीधा गुवाहाटी चलेंगे, दिन भर कलकत्ता का बाजार करके फिर रात में चलेंगे, जाकर अगला दिन सुबह में माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। मतलब एकदम 10 शहर को जो कल्चरली बहुत ही क्लोज, बंगाल एंड असम दोनों के एकदम करीब ला दिया। मालदा में प्रधानमंत्री कुल 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसमें न्यू कूच बिहार बबनहाट और बाक्सरी हाट विद्युतीकरण रेल लाइन का लोकार्पण,
4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें से 2 ट्रेन जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और दूसरी तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होगी। 2 ट्रेन अलीपुर द्वार से संचालित होंगी, जिसमें से एक SMVT बेंगलुरु और दूसरी पनवेल से अलीपुर द्वार के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेन राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस और बालूर घाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी फालाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। सतत विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल यात्रा काफी अहम है। ऐसे में मालदा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर उत्साहित हैं। विशाल रैली होगा, बहुत लोग आएंगे। जनता अभी भी जैसे कि देख रहे हैं, जनता का बीच में इससे एक माहौल बन गया है। हर जगह से मालदा, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जो 4 सांगठनिक जिला है हमारे, 4 सांगठनिक जिला से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। शाम को प्रधानमंत्री असम गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में हिस्सा लेंगे। सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार ऐतिहासिक रूप से बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। बोडो का एक परंपरागत नृत्य शैली है, उसका नाम है बागुरुम्बा। और इस बागुरुम्बा को भी बागुरुम्बा दोहो बोल के, दोहो मीन्स वेव, ये बागुरुम्बा नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है। इसको भी हम लोग आयोजित कर रहा हूँ। ये बैसागु फेस्टिवल में इन लोग मनाया जाता है, व्हिच इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग टू वेलकम द न्यू ईयर। और इस डांस फॉर्म इस बार हम लोग नियर अबाउट 10,000 डांसर्स यहाँ पे शामिल होंगे। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री असम कलियाबोर में करीब 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री 3 बजे पश्चिम बंगाल हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुवाहाटी से सुयश और मालदा से प्रसेनजीत राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्व रेलवे के CPRO शिवराम मांझी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन की खूबियों की चर्चा की और डीडी न्यूज़ के साथ ट्रेन के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कैसे ये अन्य वंदे भारत से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इतना दिन तक वंदे भारत में हमारा खाली सीटिंग था। ये पहली बार जब वंदे भारत में स्लीपर हुआ। अभी ओवरनाइट जर्नी में 1-2 अच्छी शहर, एक कलकत्ता और दूसरा असम का गुवाहाटी, दोनों को बहुत करीब ला दिया। आप रात में सोओगे, सुबह में गुवाहाटी पहुंच जाओगे। एक तो दोनों मतलब ईस्ट इंडिया अगर देखे, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो पूर्व में जो प्रगति हो, फ्लाइट के मोड पर ही इसको जो है डिजाइन किया गया। एकदम फ्लाइट से भी बेटर हम लोग फैसिलिटी देने के प्रयास किया। इनफैक्ट अभी देखिए, आप अगर बैठोगे यहाँ पे बैठ के देखो तो सीधा कुशन लेवल से यहाँ अगर बैठे ना, एकदम कुशन, मतलब इतना कंफर्ट तो आपको फ्लाइट में भी नहीं मिलेगा। धार्मिक पर्यटन है, उसको भी इससे बढ़ावा सबको जोड़ दिया। माँ सुबह में आके गंगा में डुबकी लगाएंगे कलकत्ता में, फिर काली माता का दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर या काली घाट में, फिर सीधा गुवाहाटी चलेंगे, दिन भर कलकत्ता का बाजार करके फिर रात में चलेंगे, जाके अगला दिन सुबह में माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। मतलब एकदम 10 शहर को जो कल्चरली बहुत ही क्लोज, बंगाल एंड असम दोनों के एकदम करीब ला दिया। और अगर फेयर की बात करें हम, तो किराया कितना निर्धारित किया गया? किराया बहुत ही कम, मतलब एकदम अगर हम लोग नॉर्मल अगर ट्रैवल करें, हम तो एयर फेयर के रेस्पेक्ट में एयरप्लेन के साथ बात ही नहीं करेंगे। हमारा किराया बहुत ही कम, जैसे अराउंड 2300 में पूरा आपको खाना पाना मिलेगा। खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अंधेरे में भी इसको आराम से मान लीजिए इन बिटवीन कोई रात में कोई स्टेशन में चढ़ रहा है 10 बजे 11 बजे, आराम से आएंगे, लाइट देख के चले जाएंगे, फिर अपना जो बाढ़ते वहां पे तक आराम से सो जाएंगे। और तमाम तरह की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं
वो इस ट्रेन में दिए गए हैं। आप ये खूबसूरत पर्दे देखकर सहसा एक घड़ी के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये किसी का घर है। यानी घर में जो आप खूबसूरत पर्दे लगाते हैं, उसी पर्दे की तर्ज पर वंदे भारत ट्रेन का जो स्लीपर वर्जन है, उसमें भी ये खूबसूरत पर्दे इस ट्रेन की जहां शोभा बढ़ाएंगे, वहीं आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरा छाप भी छोड़ेंगे। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ वंदे भारत ट्रेन मालदा से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। तो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जब हम वंदे भारत स्लीपर की बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल में नई जो ये रेलवे परियोजना है, आखिरकार ये क्यों इतनी ज़रूरी है? तो 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला बलूरघाट और हिली के बीच रेल लाइन जलपाईगुड़ी में साफ तौर पर ये कैसे कनेक्टिविटी को आगे लेकर जाएगी। यानी 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। बलूरघाट की हमने बात की और कैसे इन तमाम योजनाओं के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जलपाईगुड़ी में वंदे भारत ट्रेन रख रखाव सुविधाओं का भी आधुनिकीकरण किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए जो कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, उसमें न्यू कूच बिहार और बमनहाट, कूच बिहार, बक्सीराहट और इन रेल लाइनों का विद्युतीकरण भी हुआ है। साथ ही इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस जो हैं, उनकी भी अगर बात की जाए किस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। जलपाईगुड़ी से नागरकोइला अमृत भारत एक्सप्रेस, साथ ही जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके अलावा अलीपुरद्वार से SMVT बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। तो ये ना सिर्फ बताता हुआ कि कैसे जो रेलवे नेटवर्क है वो मजबूत हो रहा है, बल्कि किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, किस तरीके से पूरे देश को आंचल अगर कहा जाए कि जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि ये हाईटेक है, अपनी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह की सुविधाओं से लैस हैं ये वंदे भारत, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसमें आपको ऐसा अनुभव मिलेगा मुकुल जो कि हवाई यात्रा जैसा है। और ऐसे में हावड़ा गुवाहाटी का जो समय है, यात्रा का जो समय है, वो कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो यात्रा का जो समय है वो 2.5 घंटे तक कम होगा। इस पूरी ट्रेन में आपको CCTV कैमरे की फैसिलिटी भी मिलेगी। जो दिव्यांगजन हैं हमारे, उनके लिए तमाम बेहतर सुविधाएं, चार्जिंग पॉइंट्स, रीडिंग लाइट्स आपको मिलेंगी और लोको पायलट से टॉक बैक यानी कि आप बातचीत करने की सुविधा भी इसमें मुहैया करवाई गई है। तो बिल्कुल तमाम इन सुविधाओं से लैस होगी और सबसे महत्वपूर्ण यही कि करीब 2.5 घंटे जो समय है आपका वो बचेगा। और अब से पहले क्योंकि हर कोई इस वंदे भारत की तारीफ करता था, लेकिन और यहाँ अब देखा जा रहा है कि कैसे उसमें सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। अब स्लीपर वर्जन जो है वो हम कह सकते हैं कि अब रेलवे सुविधा दे रहा है और आज प्रधानमंत्री जो है इसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं। और मालदा से ही हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त जुड़ गए। हमने उनकी रिपोर्ट भी देखी, सीधी उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, किस तरह से जब हम इस वंदे भारत स्लीपर की बात करते हैं, ये गेम चेंजर साबित होने वाली है जब हम पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी के लिहाज से इस ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाई जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आंचल बिल्कुल आपने सही कहा कि यह जो वंदे भारत स्लीपर जो देश को समर्पित किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। एक तरफ जहां हम बंगाल और असम की दूरी को कम कर पाएंगे, वहीं देश के जो अन्य हिस्सों तक स्लीपर ट्रेन चलाने की जो प्रतिबद्धता है भारतीय रेल की, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। यानी आज का दिन जो है, शनिवार का दिन, भारतीय रेल के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जब वंदे भारत जो स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन है वो फर्राटा भरने को तैयार है। यूं तो ये ट्रेन हावड़ा से कामाख्या और कामाख्या से हावड़ा कलकत्ता के बीच चलेगी, लेकिन इस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा से दिखाएंगे, जो मालदा बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। और उत्तर बंगाल से अगर हम कोलकाता शहर की बात करें तो वहां तक सड़क मार्ग से जाने के लिए लोगों को संपूर्ण दिन भर व्यतीत करना पड़ता था। अगर मालदा से ही बात करें तो मालदा से कोलकाता सड़क मार्ग से जाने के लिए 7 से 8 घंटे जो है वो व्यतीत करने पड़ते हैं, लेकिन अब मात्र 3 घंटे में वंदे भारत स्लीपर से लोग कोलकाता से मालदा आएंगे और मालदा से काम निपटाने के बाद पुनः कोलकाता जा सकते हैं। और एक तरफ
गंगा में डुबकी लगाने की बात सीपीआरओ ने कही, माता काली का दर्शन होगा। वहीं गुवाहाटी जो पहुंचेंगे लोग माता कामाख्या का दर्शन करेंगे और बीच में एक रेलवे स्टेशन है आजिमगंज, जहां से उतरकर लोग तारापीठ माता शक्ति की जो स्वरूपा है उनका भी दर्शन करेंगी। तो यह ट्रेन धार्मिक पर्यटन को एक तरफ जहां बढ़ावा देगा, वहीं दार्जिलिंग जाने वाले, न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाले, कोलकाता जाने वाले और बीच के जो उत्तर बंगाल के जो लोग हैं जो बिल्कुल कटे हुए थे कोलकाता शहर और गुवाहाटी से, उनके लिए यह एक बड़ा तोहफा होगा और वो एक दिन में ओवरनाइट जर्नी करेंगे। रात भर की यात्रा के बाद दिन भर कोलकाता में काम निपटाएंगे, गुवाहाटी में काम निपटाएंगे और शाम में फिर चलेंगे और अपने घर को वो पहुंच जाएंगे। तो एक बड़ा तोहफा है पश्चिम बंगाल और असम को जोड़ने वाले इस ट्रेन से। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि पूरब के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इस पूरब से दक्षिण तक जाने के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो परिकल्पना की गई है, जो जलपाईगुड़ी से नागरकोइल की जो बात की जा रही है, नागरकोइल वही है जहां पर की कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी के में पता है हमको कि समुद्र में विवेकानंद रॉक है और वहां जाने के लिए लोग आराम से उत्तर बंगाल से लोग नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस से जा सकेंगे। तो यह कहीं ना कहीं पूरब को दक्षिण से जोड़ने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व जो है वो इन रेलवे परियोजनाओं के जरिए शुरू हो रहा है। बिल्कुल राजेश, और ना सिर्फ हम देख रहे हैं ये बेहतर कनेक्टिविटी, बल्कि पिछले एक दशक में जिस तरीके से जो रेलवे नेटवर्क हमारा जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है और उसके साथ साथ सुविधाओं, यानी जब इलेक्ट्रिफिकेशन की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे कनेक्टिविटी मजबूत होती दिख रही है। और वही तमाम जो बातें हैं वो देश की प्रगति की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर और खासकर अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की, अगर बात करें मुकुल, तो आपने देखा कि पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे थे जहां पर की फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां पर की रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। मिजोरम जो देश के अंतिम छोर पर है और मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी शुरू हो गई हो। मिजोरम शहर है आइजॉल, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर सायरंग रेलवे स्टेशन है, वहां से बैराबी तक जो है रेल का परिचालन पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। तो मिजोरम को भी कनेक्टिविटी का लाभ मिल चुका है। और असम की अगर बात करें तो असम समेत जो अनेक पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों में भी अब राजधानी एक्सप्रेस सीधे पहुंच रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए रेल के जो इंजन हैं, जो आपने देखा फिल्मों में जो छुक छुक चलने वाली जो रेल की सीटी के साथ जो छुक छुक चलने वाली जो ट्रेनें थी, उसका दौर अब खत्म हो चला है और अब छुक छुक के बजाय, कोयले से चलने के बजाय अब इलेक्ट्रिक से भारतीय रेल अपनी प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। और हम जानते हैं कि बिहार का जो मधेपुरा लोकोमोटिव रेल इंजन है वह 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन देश में तैयार कर रहा है, जो सबसे ऊंची क्वालिटी का, सबसे मजबूत क्वालिटी का रेल इंजन तैयार किया जा रहा है। उसी तरह बिहार के मढ़ौरा में भी 6 HP का रेल इंजन तैयार किया जा रहा है, जो विदेशों में भी दौड़ रहा है। तो अब मेक इन इंडिया का नायाब उदाहरण जहां वंदे भारत है, वहीं मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए जो रेल इंजन और जो तमाम तरह के उपकरण हैं, उसकी पहुंच विदेशों तक हो रही है। यह भारतीय रेल की नई कहानी लिख रहा है और भारतीय रेल रोज अपनी प्रगति की नई कहानी अपने अभियंताओं, अपने इंजीनियर्स के जरिए, जहां दुर्गम रास्तों को काटकर, पहाड़ों का सीना चीरकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक भारतीय रेल की धमक पहुंच चुकी है, वहीं सरपट दौड़ने वाली ट्रेन मैदानी इलाके में और भी तीव्रता के साथ पहुंच रही है। और इसीलिए राजेश, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को अगर आंकना हो तो उसके आई वेज, आर वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में वंदे भारत स्लीपर किन मायनों में खास है, यानी कि अगर दर्शक इस मंच के माध्यम से देख रहे हैं तो कितनी खास अपनी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के लिहाज से वंदे भारत स्लीपर लोगों को एक सुखद अनुभूति देगी हवाई यात्रा के अनुरूप। देखिए, तमाम जो सीट हैं वो सीट बहुत ही लग्जरियस बनाए गए हैं, बहुत आरामदेह, और हर एक सीट पर अगर अखबार पढ़ना हो, किसी को अगर पढ़ाई करनी हो, उनके लिए अलग जो है वो लाइट की व्यवस्था की गई है। चार्जिंग पॉइंट बेहतरीन बनाए गए हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के अलावा अब चूंकि लैपटॉप का ज़माना है, जो नौजवान
आईटी में जॉब करते हैं या फिर ट्रेनों में लैपटॉप लेकर सफर करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए चार्जिंग एक बड़ी समस्या होती थी। तो इस ट्रेन में लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट है। खूबसूरत पर्दे लगाए गए हैं जो बिल्कुल हवाई जहाज का फील कराते हैं। जी। ट्रेन की जो पूरी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बहुत ही खूबसूरत है। जो नल तैयार किए गए हैं या फिर जो पूरा टॉयलेट की जो संरचना की गई है वह बिल्कुल हवाई जहाज के तर्ज पर की गई है। जी। और हर एक बॉगी में खाना गर्म करने के लिए हॉटकेस भी रखा गया है। लगेज रखने के लिए अलग जो है वो अलमीरा की व्यवस्था किए गए हैं। और इसके साथ ही मुझे अगर हम लगता है बात राजेश करें इन तमाम तो जो सुविधाओं नया का जिक्र बन- बिल्कुल हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए भी देखा और हम आप बता भी रहे हैं। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे वह जरूर एक ना एक बार इस वंदे भारत स्लीपर का सफर करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपसे आगे भी लगातार इस खबर पर चर्चा हम जारी रखेंगे। बिल्कुल, जो सफ़र है और सुकून का होने जा रहा है सुविधाओं के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें पीएम मालदा का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। किस तरीके से जो दौरा है वो खास है, क्योंकि ना सिर्फ जिस तरीके से हमने देखा है पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार विकास परियोजनाओं की बात की जाए या खासतौर से पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने में जो एक फोकस नज़र आता है प्रधानमंत्री का, वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और कैसे विकास में इसके जरिए और तेज़ी आती हुई नजर आएगी, इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मालदा से प्रसन्नजीत बख्शी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे आपसे किन मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो अपने आप में वो खास हो जाता है उनकी यात्रा, उनका दौरा, लेकिन जब विकास परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से और ज़्यादा जो गति है वो नज़र आएगी विकास परियोजनाओं में? देखिए, एक तरफ तो विकास परियोजना के बारे में जो राजेश कह रहे थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, ये नॉर्थ बंगाल में आते हैं। गंगा पार करके हम इस तरफ आ गए तो इस तरफ को नॉर्थ बंगाल कहते हैं। वैसे ये सेंट्रल बंगाल की दायरे में है, लेकिन जब गंगा पार करते हैं उस तरफ मुर्शिदाबाद है। गंगा पार करके मतलब फरक्का पार करके जब हम इस तरफ आते हैं तो इसको नॉर्थ बंगाल कहते हैं। और यहाँ पे कनेक्टिविटी का इतना जो सुविधा है वो इतना कम हुआ करता था, और इस बार भर के दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने। और इसीलिए पूरे जो यहाँ से लेकर बालूरघाट तक जो सुकांत मजुमदार की कंस्टिट्यूएंसी है, जो थोड़ा सा ऑफ रूट हुआ करता था, जहाँ पे रेलवे की कोई कनेक्टिविटी नहीं हुआ करता था, वहाँ पूरा रेलवे की एक पूरा जाल बिछाकर पूरे बंगाल की इस तरफ में जो डेवलपमेंट की एक बौछार होना चाहिए था वो कर दिया है प्रधानमंत्री, और करने जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति के हिसाब से ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है। और कल जब बांग्ला में अपने एक हैंडल पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे बंगाल के लोगों को एक संदेश दिया है कि मैं जा रहा हूं, और ये जो डेवलपमेंट दो अलग अलग उन्होंने अपने एक हैंडल पे पूरे बंगाल के लिए संदेश रखे थे कि एक तो ये जो डेवलपमेंट के बारे में और एक बंगाल की जंगल राज के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ एक पब्लिक रैली भी करने वाले हैं मुकुल, तो उसमें उन्होंने जंगल राज की बारे में पूरी सीधी तरह से उल्लेख किए हैं। तो ये जंगल राज के बारे में वो क्या संदेश देने वाले हैं, इसके बारे में मालदा की लोग, या सिर्फ मालदा की नहीं, अपने जो सांसद खगन मुर्मू की बाइट सुनाए तो उसमें उन्होंने भी आशा व्यक्त की है कि लोग नॉर्थ दिनाजपुर से, साउथ दिनाजपुर से, मुर्शिदाबाद में से या नॉर्थ मालदा, साउथ मालदा में यहाँ से पहुँच रहे हैं, और वो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण से सुनना चाहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो बंगाल की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण इशू है, और ये मालदा में कई किलोमीटर जगह है जहाँ पे बांग्लादेश की बॉर्डर पर कोई फेंसिंग नहीं है, तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है। और मेरे सामने मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मालदा, जो आप जानते हैं कि आम की
पूरे दुनिया में इसका एक ये आम को किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ये डेवलपमेंट की एक हिस्से है, और किस तरह से ये डेवलपमेंट किया जाए कि आम को पूरे देश में, पूरे दुनिया में भेजा जाए। तो ये सब कुछ लेके एक तरफ जंगल राज, एक तरफ मालदा की डेवलपमेंट, ये सब कुछ मिलकर एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन, किस तरह से संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में लोग उत्सुक है और सुनने के लिए उत्सुक है। मुकुल। बिल्कुल, और मालदा का आम किस तरह से वैश्विक पटल पर खास बन पाएगा, और सियासी लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर जब वो जहां की जनता है उनसे संवाद करेंगे तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आड़े हाथों लिया जाएगा वहां की सरकार को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर जारी है। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खासतौर से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। जी हाँ, असम की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और खासतौर से इसमें काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का कल जो भूमि पूजन है वो भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। और ख़ासतौर से ये 6,950 करोड़ रुपए की लागत से जो कॉरिडोर है इसका निर्माण किया जाएगा। कॉरिडोर की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो करीब 86 किलोमीटर लंबा है ये कॉरिडोर, और इसके साथ साथ इस दौरान 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा जो है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही अगर देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये जो पूरी परियोजना है वो गुजरेगी। और 21 किलोमीटर का जो ये लंबा बाईपास है उसका विस्तारीकरण इसी लिहाज से किया जाएगा। 30 किलोमीटर सड़क का भी विस्तार होगा। कॉरिडोर से सड़क सुरक्षा और बेहतर होने वाली है, आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बचेगा। अब इसमें नगांव, कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट जिलों से ये कॉरिडोर होकर गुजरेगा। साथ ही जाखलबंधा, बोकाखाट में बाईपास बनेंगे। अब इससे जो शहरी भीड़ भाड़ है वो कम होगी। बाईपास बनने से सीधे तौर पर आप शहर के बाहर बाहर निकल सकते हैं और इसीलिए आवागमन की जो सुविधा है वो बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री 2 नई ऐसी रेलगाड़ियां भी हैं जिन्हें हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यानी इस लिहाज से जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं वो विकास, रोजगार और आर्थिक तौर पर असम को और मजबूत करेगी। तो ये तो बात हमने की कि तमाम कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, लेकिन बागडुम्बा दोहो 2026 ये भी अपने आप में बेहद खास है क्योंकि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस तस्वीर को मजबूत और सशक्त बनाता है। अब बोडो समुदाय के जो तमाम कलाकार हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा कलाकार इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, 23 जिले हैं और 81 विधानसभा क्षेत्रों की ये कलाकार बागुरुम्बा जो पारंपरिक नृत्य है उसका प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। बिल्कुल, और इस नृत्य में आपको बता दें प्रकृति से प्रेरित ये नृत्य है जिसमें खिलते फूलों का जो एक प्रतीक नृत्य माना जाता है और इस तरह की कुछ प्रस्तुतियां हमें देखने को मिलेंगी। मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य का ये प्रतीक माना जाता है। बोडो लोगों के लिए इसका काफ़ी गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विकास और विरासत को भी जो ये जोड़ता है, साथ ही शांति, उर्वरता, आनंद और सामूहिक सद्भाव का भी प्रतीक माना जाता है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है आपको बता दें गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ गुवाहाटी से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा।
सुरेश, साफ तौर पर जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस तस्वीर की बात करते हैं तो बागुरुम्बा 2026 में किस तरह से कलाकार इसकी प्रस्तुति करते हुए नजर आएंगे और हम देख पाएंगे भारतीय सभ्यता के विहंगम दृश्य? जी आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत की जो ताकत है वो उसकी विविधता से भरी संस्कृति से ही है। और इसका एक जीता जागता जो एक आपको देखने को मिलेगा उदाहरण, वो आज यहाँ सरोसजाए स्टेडियम पे मिलेगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। आप देख रहे मेरे पीछे, यहाँ से रोड शो करते हुए सीधे वहीं जाएंगे। 10,000 से ज्यादा कलाकार आज इसमें शामिल हो रहे हैं। एक साथ आप सोचिए जब नृत्य करेंगे उस सिमेट्री के साथ में, और ये बागुरुम्बा नृत्य है, यानी कि बागुरुम्बा धुवो जो कि वेव्स के साथ में होता है। इसे बटरफ्लाई नृत्य भी कहते हैं। आपको बता दूं, तितलियों की तरह आपको लगेगा जैसे सरोसजाए स्टेडियम में आज मानो न जाने कितनी तितलियां उतर आई हो। इसकी जो पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक जो इसमें आभूषण उन्होंने लिए हैं, और साथ ही साथ जो शास्त्रीय वाद्यों का सामंजस्य आप इस नृत्य में देखेंगे वो अद्भुत होने वाला है। देखिए, इससे पहले भी बिहू भी हो चुका है और साथ ही साथ बिनंदिनी झुमरू नृत्य हो चुका है जो कि टी ट्राइब्स ने किया था 2025 जनवरी में। और जब भी प्रधानमंत्री किसी भी इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आते हैं तो यकीनन न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों की रुचि बढ़ जाती है, और पूरा विश्व एक बार देख पाता है कि भारत की संस्कृति किस तरीके से पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। लोग उसको गूगल करके देखने लगते हैं। कल हमारी संस्कृति मंत्री यहाँ असम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए जब बिहू हुआ था और जब हमारा झुमरू बिनंदिनी हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि लोग हमसे आके पूछ रहे हैं कि ये कौन सा नृत्य है। देखिए, भारत की एक राज्य असम, असम में गुवाहाटी, एक ही जगह पे कितनी सारी विविधताएं आपको देखने को मिल सकती है। इसका उदाहरण यहाँ पे है। अब ये बागुरुम्बा नृत्य है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा नृत्य है, ये कौन सा समुदाय है। बोरो समुदाय। आपको बता दें, कल जब उन्होंने संस्कृति मंत्री ने हमसे कहा कि जब आते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री और बच्चे जब उनके सामने परफॉर्म करते हैं तो यकीनन उनका उत्साह बढ़ जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आता है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी संस्कृति का, अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनका संबोधन होता है, जो उनके उत्साहवर्धक शब्द होते हैं, यकीनन किसी भी कलाकार का जीवन बदलने के लिए काफी होते हैं। और जब वो यहाँ ये परफॉर्म करते हैं तो आप देखिए कि यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बागुरुम्बा नृत्य क्या है, इसको कैसे करते हैं, बोरो समुदाय क्या है। और फिर यहाँ से जुड़ा हुआ जो प्रधानमंत्री का एक मुहिम है जो उन्होंने चलाई हुई है, जो हमारा 2047 का विकसित भारत का स्वप्न है, वो भी यहाँ पूरा होता है क्योंकि लोकल लेकिन वोकल एंड वोकल टू ग्लोबल वो यहाँ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र करते हैं कि ना सिर्फ विकास बल्कि विरासत भी, तो दोनों ही जो हैं उनकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आज हम देखेंगे पारंपरिक नृत्य जो है क्या किस तरीके से सांस्कृतिक विविधता नजर आएगी। साथ ही कल के भी जो कार्यक्रम है उसमें तमाम विकास परियोजनाएं जो हैं जिनकी शुरुआत होगी। जी हाँ, लगभग कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के करेंगे। और देखिए, साथ ही साथ विकास भी, विरासत भी, और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि न सिर्फ संस्कृति बल्कि जो आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती है, क्योंकि जो यहाँ का जो पारंपरिक वेशभूषा है, जो कपड़े की जो वैरायटी है, वो लोकल लोग किस तरीके से अपने यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं वो आभूषण बनाते हैं, लोगों की वो पसंद बन जाते हैं। तो वही फॉर लोकल से वोकल फॉर लोकल, और वो जाकर के फिर ग्लोबल बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान दिलाता है और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूत करता है। तो जैसे आपने कहा कि आधुनिकता के साथ विरासत आती है सामने, हम हमेशा अपनी विरासत को, आधुनिकता का हाथ पकड़ते हुए आगे जा रहे हैं और पूरे विश्व में भारत अपना परचम लहरा रहा है। और आप देखिए, यकीनन आज शाम को जो दृश्य आपको सरोसजाए स्टेडियम में देखने को मिलेगा वो एक बार फिर इतिहास रचने वाला होगा, क्योंकि 10,000 बच्चे, जिसमें कि 7,000 से ज्यादा लड़कियां हैं और 1,500 से ज्यादा आपको उसमें लड़के परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे वाद्य होंगे, आपको बता दूं, जो कि लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। शास्त्रीय वाद्य हैं, एक ड्रम ऐसा जो कि कहा जाता है कि ड्रम है, लेकिन वो आसाम के बागुरुम्बा नृत्य में ही इस्तेमाल किया जाता है, बोरो समुदाय का ही वो वाद्य है। तो इस तरीके की कई चीजें लोगों को आज जानने को मिलेंगी, वो देखेंगे, वो जानेंगे और समझेंगे कि भारत की संस्कृति किस तरीके से आने वाले समय में, भविष्य में पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगी। और भारत की यही संस्कृति और उसकी यही सभ्यता, वसुदेव कुटुंबकम की इस भावना को जब हम आगे लेकर जाते हैं तो विश्व गुरु
बनने की यह कवायद लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंस्पायरिंग इनोवेटर्स की। जी हाँ, आज हमारे इनोवेटर हैं ग्रीनजिन के फाउंडर नितिन श्रीवास्तव, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। खतरे में पड़ी थी जिंदगी जब प्रदूषण के भंवरों में बाहर बन के आए हैं वो इकोसिस्टम के पतझड़ों में। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, और आज के हमारे इंस्पायरिंग इनोवेटर हैं ग्रीनजिन के फाउंडर। इस प्रॉब्लम का इजी एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन है माइक्रो एल्गी बेस्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। CO2 emissions आर अ मेजर हैजार्ड वर्ल्ड वाइड, जिसका नुकसान एनवायरनमेंट को हो रहा है एंड अल्टीमेटली मैनकाइंड को। हम सबको डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए चाहिए हर तरह की छोटी बड़ी फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज अपने पीछे टन्स में कार्बन एमिशंस छोड़ती हैं। पिछले कुछ दशकों में ये इतना एक्यूमुलेट हो गया है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम क्लियरली महसूस कर सकते हैं, जैसे बढ़ता हुआ टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम एंड अनसर्टेन वेदर कंडीशंस, फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। मैं ग्लोबल लेवल पर हो रहे इस एनवायरमेंटल क्राइसिस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं इसका सॉल्यूशन बनना चाहता था, एंड दैट लेड टू द बर्थ ऑफ ग्रीनजिन, एन इंडियन क्लाइमेट टेक कंपनी। माइक्रो एल्गे हमारे आसपास के पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशियंस में मिलती है, और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के मुकाबले 50 गुना ज्यादा तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीनजिन बनाता है नोवेल इंजीनियर फोटो बायोरिएक्टर सिस्टम्स, जो माइक्रो एल्गे को यूज करके किसी भी इंडस्ट्रियल चिमनी या एम्बिएंट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इससे और एक वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है माइक्रो एल्गल बायोमास। ये माइक्रो एल्गल बायोमास से हम बनाते हैं बायो एनर्जी एंड बायो मटीरियल्स, सब कुछ सस्टेनेबल, कार्बन नेगेटिव, जो कि हमारा डिपेंडेंस भी लो करता है ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। ग्रीनजिन की टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट है, मॉड्यूलर है और स्केलेबल है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से लेकर अर्बन लोकेशंस तक, और ये एनवायरनमेंट के साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है। We at GreenGen believe in power of microalgae. We have selected the right strain to do the job of capturing carbon at scale. Microalgae having a lot of protein content in itself and having a lot of phycocyanin pigments, phycoerythrin pigments. It can be used in lots of industries like dyeing, bioenergy, biomaterials, biofertilizers, pharmaceuticals, cosmetics, and also in fish feed. Our ultimate goal is to capture 1 billion tons of carbon dioxide in the next decade. ग्रीनजिन ने पर्यावरण बचाने का एक अद्भुत सॉल्यूशन दिया और ग्रीनजिन के फाउंडर को बनाया इंस्पायरिंग इनोवेटर। ये है नए भारत की नई पहचान।
तो देखा आपने किस तरीके से लगातार पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दे रहे हैं। और प्रेरणा के बाद अब आइए बात कर लेते हैं प्रगति की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इस पहल की 50 बैठक हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज़्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है और इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति @50 विकास को गति। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के उरण शहर और नवी मुंबई क्षेत्र की, जिसे जोड़ने वाली नेरुल उरण रेलवे लाइन ने स्थानीय यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाया। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत तेज मंजूरी और समन्वय ने इस परियोजना में वो गति लेकर आई है। बिल्कुल, जिससे न सिर्फ यात्री सेवा में सुधार हुआ है, ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम हुआ है। किस तरीके से लगातार काम किया गया और यहाँ प्रगति नजर आई, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के उरण शहर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और तेजी से विकसित हो रहे नवी मुंबई क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1997 में सरकार ने 2,980 करोड़ की लागत वाले एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिस पर मार्च 1998 में काम शुरू हुआ। लेकिन हुआ वही जैसा तमाम परियोजनाओं के साथ होता है। तमाम मंजूरियों के इंतजार के चलते प्रोजेक्ट करीब 2 दशक तक लटका रहा। प्रोजेक्ट के अटकने के पीछे जिम्मेदार थी जमीन अधिग्रहण की समस्याएं, जंगल और मैनग्रोव मंजूरी, निर्माण के लिए जरूरी लाइसेंस, ऊर्जा ईंधन की मंजूरियां, राइट ऑफ वे की दिक्कतें और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की चुनौतियां। फरवरी 2017 में प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत समीक्षा के समय इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 45% काम ही हुआ था। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद प्रगति के माध्यम से हुए समन्वय से इंडियन रेलवे, CIDCO, महाराष्ट्र सरकार और वन विभाग एक साथ आए, जिससे मंजूरियां तेजी से मिली, जमीन से जुड़े मुद्दे सुलझे और काम को गति मिली। PM की ओर से साफ निर्देश मिले कि फेज 1 दिसंबर 2017 और फेज 2 को जून 2019 तक पूरा किया जाए। प्रगति पोर्टल के इंटरवेंशन शुरुआत हुआ 2016-17 से। उसके बाद रिज़ल्ट ये हुआ कि 2018 में हमने फर्स्ट फेज़ कमीशन किया और फिर उसके बाद मेजर एक हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस बचा हुआ था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ उसके चलते, और कुछ लैंड एक्विजिशन के इशू थे वो सॉर्ट आउट हुए हमारे। और सबसे अच्छी बात है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में यूनिसन में एक्ट किए, सिनर्जाइज वे में एक्ट किए, और इस वजह से हमको काफ़ी बूस्ट मिला और बहुत स्पीड अप हुआ हमारा प्रोजेक्ट। नेरुल उरण रेलवे लाइन ने स्थानीय इलाके को कई तरह से फायदा पहुंचाया है। यात्रा का समय कम हुआ है। सड़क यात्रा के मुकाबले एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मिलने से निवासियों की रोजमर्रा की आवाजाही काफी आसान हुई है। कि इसके वजह से ट्रैवल करना हमें आसान हो गया है। पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बचता है, और टाइम से हम स्कूल या कहाँ भी जाना है वो टाइम से पहुँचते हैं। इस रेलवे लाइन का पहला चरण वर्ष 2018 में शुरू हुआ, जबकि खारकोपर उरण सेक्शन का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया। आज यात्री से नए रेल रिंग से संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे भरोसेमंद सेवा मिली, सफर का समय घटा और सड़क पर ट्रैफिक के दबाव में भी काफी कमी आई। जब से ये रेलवे स्टेशन बना है तरघर का, तब से मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत आसान हुआ है, बिकॉज मेरे को बहुत नजदीक भी गिर रहा है मेरे काम से। ये कॉरिडोर अब स्थानीय निवासियों, पोर्ट कर्मचारियों, उद्योगों के साथ साथ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़े कर्मचारियों और यात्रियों के लिए एक अहम आवागमन की जीवन रेखा बन चुका है। ये दिखाता है कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नागरिक केंद्रित नतीजों में बदलने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। तो प्रगति भारत की कैसे शक्ति को आगे बढ़ा रही है, ये सीरीज लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन वक्त की छोटी सी ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे समाचार पत्रों में जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरों पर डालेंगे नजर। आप जुड़ रही DD न्यूज के साथ। ओ हरी भैया,
अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आंचल, अब बात कर लेते हैं उन तमाम खबरों की जो कि अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें और महत्वपूर्ण खबरें जिनको जानना आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो पहली खबर मुकुल क्या है आपके लिहाज से, आप अगर दर्शकों के साथ करेंगे साझा? बिल्कुल, जो पहली खबर है वो है महाराष्ट्र से। यहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से जो निकाय चुनाव थे उनमें बीजेपी को जिस तरह की बढ़त मिली है, क्योंकि 29 यहाँ पे महाराष्ट्र निकाय थे और उनमें करीब अब 24 में बीजेपी के जो मेयर हैं वो बनने जा रहे हैं। साथ ही अगर हम BMC की भी बात करें तो हमने देखा था किस तरीके से करीब 30 वर्ष, यानी अगर देखा जाए तो 3 दशकों से कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए ठाकरे ब्रदर्स जो कि एक साथ आए थे इसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल यहाँ साबित हुए। और यहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से जो ठाकरे परिवार का वर्चस्व था वो एक बार फिर से जो साख की जंग वो लड़ रहे थे वो खत्म होता नजर आया और बीजेपी जो है यहाँ लीड लेती नजर आई है। यानी महायुति की अगर बात की जाए वो यहाँ पर हम देखा किस तरीके से इजाफा लिया है उसने सीटों में। बिल्कुल, और जब हम इजाफे की बात करें तो किस तरह के कदम जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, उसके खात्मे के लिए लगातार सरकार चला रही है। और ऐसे में सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी करीबन 242 ऐसी वेबसाइट्स है उस पर रोक लगाई गई है। अब इसकी वजह साफ है, वजह ये कि जो यूथ है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए मानसिक तौर पर, कि किस तरह वो किसी गलत गतिविधियों में ना पड़े। और इसीलिए अगर देखा जाए तो जो तमाम अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पर अगर आप वॉकी टॉकी को बेचते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो तमाम वॉकी टॉकीज होते हैं ये लाइसेंस मुक्त जो मेगाहर्ट्ज होते हैं, जिन मेगाहर्ट्ज पर आप रेडियोस की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं उनसे बाहर होते हैं। तो सरकार की लगातार कोशिश है कि सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग पर खास तौर पर कड़ी से कड़ा एक वॉच रखा जाए। बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये है कि बता रही है कि किस तरीके से जो यमुना है वो और साफ नज़र आने वाली है राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि अब नजफगढ़ नाला जो है जहां हम देखते थे किस तरीके से गंदगी का अंबार नज़र आता था, वहां पर अब फिनलैंड की जो वाटर ड्रेजर मशीन है वो उतारी गई है और माना जा रहा है करीब 60 से 70% जो सफाई है इस ड्रेजर मशीन के ज़रिए हो सकेगी, जिसका सीधा फ़ायदा हम देख पाएंगे यमुना में। यानी जो कवायद थी वो और तेज़ दिखाई दे रही है यमुना की स्वच्छता को लेकर, उसकी सफाई को लेकर। और अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट को लेकर, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि कैसे जब हम ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज़ मानते हैं भारत को
और इसीलिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है अगर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसमें रोशनी की किरण है ग्लोबल साउथ की ये मुखर प्रखर आवाज़ जिसे हम भारत मान रहे हैं। अब इसमें कई ऐसे सनराइजिंग सेक्टर्स का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया जो आने वाले समय में भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर स्थापित करते हुए नजर आएंगे। तो आर्थिक मोर्चे से एक अच्छी खबर भारत के लिए। और वहीं अब अखबारों की सुर्खियों के बाद हमें उम्मीद है कि चाय की चुस्कियों के साथ आपने इन्हें बहुत ध्यान से सुना होगा। रुक करते हैं कुछ ऐसी अहम खबरों का जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मचा रही हैं हलचल। और अब बात करते हैं वेनेजुएला की राजधानी काराकस की, जहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। काराकस में बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने मार्च निकाला और इस दौरान किसानों ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रिहा करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि मादुरो को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी झंडे, बैनर और मादुरो की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति कार्यालय के पास इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र, न्याय और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो सड़कों पर आए हैं। जब तक मादुरो वापस नहीं आते तब तक विरोध जारी रहेगा। बात ईरान की, जहां आंतरिक प्रदर्शन और अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फांसी की खबरों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि ईरान में 800 लोगों को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों को जो फांसी देने का अपना फैसला दिया हुआ था उसे रद्द कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इसे रद्द कर दिया। Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर शुल्क लगाकर उन्हें दंडित किया जा सकता है। खासतौर पर यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधिमंडल कोपेनहेगन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सांसदों से मिला। तनाव कम करने की कोशिश लगातार जारी है। अराउंड द वर्ल्ड में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान में आंतरिक प्रदर्शन और अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को धन्यवाद दिया है। ईरान में 800 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन ईरान ने इस सजा को रद्द कर दिया है। खबर श्रीलंका से, जहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका के जाफना जिले में स्थित कंकेसंथुरुई बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए भारत ने 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की सहमति जताई। दिसानायके ने कहा कि हम पलाली हवाई अड्डे की कमियों को दूर करने और उसका जीर्णोद्धार करने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटेन के 5 परिवारों ने अमेरिका में टिकटॉक पर मुकदमा किया है। परिवारों का आरोप है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम बच्चों को जानबूझकर ऐसा खतरनाक कंटेंट दिखाता है जिससे वे उसकी लत में फंस जाते हैं, जिससे उनकी मौत हुई। परिवारों का कहना है कि सोशल मीडिया ने उनके बच्चों की जान ली। और अब आपके बचत से जुड़े हुए इस खास सेगमेंट का रुख करते हैं, जहां मनी मंत्र में हम बात करने वाले हैं किसान विकास पत्र से जुड़ी हुई, यानी किस तरह से ये आपके निवेश का एक सुरक्षित तरीका है। आप इस सुरक्षित तरीके के जरिए आप एक निश्चित अवधि में निवेश को डबल कर सकते हैं और खास तौर पर इसमें बाजार का कोई भी जोखिम इन्वॉल्व नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही छोटी रकम यानी कि 1000 रुपए से आप इस निवेश को शुरू कर सकते हैं। यानी कि जब हम सुरक्षित संरक्षित निवेश की बात करते हैं, किसान विकास पत्र एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, और इसकी अगर शुरुआत आप करना चाह रहे हैं तो कुछ चुनिंदा डाकघर या बैंक में जाकर आप किसान विकास पत्र जो हैं वो खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र के जरिए सरकार 7.5% का अच्छा ब्याज दे रही है और इसके तहत सिंगल जॉइंट दोनों अकाउंट खोलने की भी आपको सुविधा मिलेगी। कहीं ना कहीं इससे नियमित बचत की जो आदत है उसको भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। लेकिन ऐसे में सबसे अगर देखा जाए तो ना सिर्फ लोकप्रिय बल्कि एक बेहद ही सरल और सुरक्षित निवेश का ये विकल्प और बचत का विकल्प। और अब खबर खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में।
अंडर 19 विश्व कप में आज भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर के आईपीएल से हटने के विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की टीम आमने सामने होंगी। भारत बांग्लादेश के बीच अगर बात की जाए, ये मैच बुलवायो में दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। हमारी भारतीय वनडे टीम कप्तान श्रेयस अय्यर को 2 साल 1 महीने के बाद T20 टीम में वापसी मिली है। उन्हें चोटिल तिलक वर्मा की जगह दिया जाएगा मौका। 31 साल के श्रेयस अय्यर के अलावा रवि बिश्नोई को भी T20 टीम में शामिल किया गया है और उन्हें चोट के कारण बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में लिया गया है। वहीं महिला प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। दोनों ही मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। देखते हैं कि आपके राज्य में किस तरह है तापमान। तो जाना आपने कैसा रहेगा आपके राज्य में मौसम का हाल। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले यहाँ चल क्या कुछ खास तस्वीरें आज। बिल्कुल, हम आपको ले चलेंगे असम, जहाँ से शानदार तस्वीरें हम आपसे करेंगे साझा, जहाँ सैकड़ों कलाकार एक साथ कदम से कदम मिलाकर बागुरुम्बा नृत्य कर रहे हैं। बोडो संस्कृति के इन खूबसूरत रंगों और तितलियों की तरह थिरकते कलाकारों के इन अद्भुत नज़ारों के साथ आए लीजिए चाय का आनंद। हमें दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।